दोस्तों ये जो खेत आप धान के फसल का देख रहे हैं, इसमें आपको तीनों खेतों में ऐसे तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ अलग अलग खादों का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसको चलते आपको बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा जब हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ दोस्तों बता दें कि ये सामान्य जो कम अवधि की धान की वैरायटी होती है वो है, इसका नाम है बसंती, जो थोड़ा सुगंधित होता है और किसान अपने खाने के लिए लगाते हैं। तो खाने के लिए जब लगाते हैं तो उसमें जो रासायनिक उर्वरकें हैं उनको कम डालते हैं, तो इसलिए इसको खाने के तौर पे ही लगाया गया है। लेकिन 3 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया है, यानी एक में जो हम रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो रासायनिक उर्वरक पूरे खेत में समान मात्रा में दी गई है, कोई अंतर नहीं है। जो ग्रोथ प्रमोटर दिए गए हैं, जो जिंक आदि दी गई है, वो सब समान मात्रा में दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ये जो मेड़ बीच में पड़ी है, आपको इधर कुछ अंतर दिखाई पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं और इधर देख सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि 3 भागों में जो बांटा गया है, इसमें अलग अलग चीज़ों को डाला गया है। जो जैविक उर्वरक हम कहते हैं, जैसे जो कंपोस्ट खाद होती है, उनको डाला गया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, चलिए हम थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी धान की रोपाई किए हुए अभी 25 से 27 दिन हुए होंगे। 14-15 तारीख को ये लगभग रोपाई कर दिया गया था, जो जुलाई है, 14-15 जुलाई के टाइम पर लगाया गया था। निश्चित नहीं पता है कि 14 जुलाई को लगाया गया था या 15 जुलाई को, या तो 14 को लगाया गया होगा या 15 को। तो एक ही दिन में पूरा खेत लगा, ऐसा नहीं कि ये अलग दिन में लगा है, ये अलग दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अंतर जो है, अंतर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कल्लों का फुटाव है, और जो आप धान को देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। जो कल्लों का फुटाव है सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। हाँ, एवरेज के कल्ले निकले हुए हैं, क्योंकि कम अवधि की जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा कल्लों का फुटाव नहीं होता है। चलिए हम थोड़ा आपको अंदर दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको यदि हम दिखाएं तो देखिए कुछ पौधों में आपको फुटाव ज़्यादा मिलेगा, कुछ में कम मिलेगा। इसी तरह से कल्लों का फुटाव हुआ, जो रासायनिक उर्वरकें दी गई हैं उस हिसाब से, और जो ग्रोथ प्रमोटर दिए गए हैं उस हिसाब से कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 120 दिन में जो फसल पककर तैयार होती है, तो उसमें ये 18-20 कल्ले लगभग निकले होंगे, किसी में 14-15 कल्ले निकले होंगे। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कहीं पर आपको थोड़ा अच्छा दिखाई पड़ेगा, कहीं पर दबा हुआ खेत दिखाई पड़ेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा अंतर पौधे में दिखाई पड़ता है। वहीं पर यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो इस तरफ देख करके आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एक वैरायटी है ही नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो कल्लों का फुटाव है सामान्य रूप से इधर वाले खेत यानी उस टुकड़े से इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और पौधे में भी काफ़ी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या चीज़ डाली गई है, देखिए इसमें किसी तरह की कंपोस्ट खाद को नहीं डाला गया, जबकि इधर वाला जो खेत यानी जो इस साइड वाला खेत आप देख रहे हैं, ये वाला, तो इसमें जो है किसी तरह का कोई कंपोस्ट खाद नहीं डाला गया, केवल रासायनिक खादों को दिया गया। जबकि इस साइड वाला जो ये टुकड़ा है, इसमें मुर्गे की खाद डाली गई है। तो ऐसे आपको इस तरह से भी अंतर आपको दिखाई पड़ता होगा। इधर पत्तियां अधिक लंबी हैं, अधिक चौड़ी हैं, पौधा हरा भी ज़्यादा है, जबकि इधर इतनी हरियाली नहीं है। इसके बाद जो तीसरा टुकड़ा है वहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो चलिए हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आपको अंतर पता चल गया होगा। जो हम कंपोस्ट खाद डालते हैं, मुर्गे की खाद डालते हैं, तो उससे कितना ज़्यादा आपको अंतर दिखाई पड़ेगा, कितना ज़्यादा अंतर फसल के उत्पादन में हो जाएगा। क्योंकि जब फुटाव बहुत ज़्यादा उससे हुआ है तो निश्चित ही पैदावार भी आपको अच्छी मिलेगी। इसलिए कंपोस्ट खाद हमको डालना चाहिए, और अगर हम नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पर जो अंतर हमने दिखाया है स्पष्ट पता चल गया है। अब हम दूसरे टुकड़े में आ गए हैं। देखिए वो टुकड़ा उधर है सबसे, और उसके बाद आपको कुछ अंतर वहाँ से धान की फसल में दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद ये है। तो अब ये टुकड़ा जो इधर का है, इसमें मुर्गे की खाद डाली गई, उधर वाले में कुछ नहीं डाला गया है, और इस टुकड़े में जो कंपोस्ट खाद, जो गोबर की कंपोस्ट खाद डाली गई है, उसको डाला गया है।
तो अब इसमें अंतर यदि हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैंने फुटाव दिखाया था, जिसमें मुर्गे की खाद डाली गई है, काफ़ी अच्छा फुटा हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। और इधर देखिए तो उसमें भी काफ़ी आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। इसमें जो है आपको इतना फुटाव नहीं मिलेगा, जिसमें गोबर की खाद पड़ी हुई है इतना फुटाव नहीं मिलेगा। लेकिन जो खेत आप देख रहे हैं ये लगभग बराबर समान मात्रा में एक जैसा चल रहा है, जबकि जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है उसमें थोड़ा कहीं कहीं पर पौधा ज़्यादा हाइट ले लिया है, कहीं पर पौधे कमज़ोर हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो अंतर है यहाँ पर वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जो इसमें मुर्गे की खाद पड़ी है वो काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिसमें कुछ नहीं डाला गया है वो कमज़ोर है, और जिसमें कंपोस्ट खाद डाली गई है वो थोड़ा, जिसमें कुछ नहीं डाला गया उससे थोड़ा बेहतर है, बहुत ज़्यादा इसमें बेहतर नहीं है। कि यदि हम कंपोस्ट खाद डालते हैं तो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा फुटाव भी उसकी अपेक्षा आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही जानकारी दोस्तों, जो मैं यहाँ पर अंतर दिखाने कोशिश कर रहा था कि जो कंपोस्ट खाद हम डालते हैं उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको हमें क्यों डालना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।